अभिषेक बनर्जी के कि आपके और संगठन के बारे में कुछ टूट हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ संगठन में एक व्यक्ति की नहीं होती है। स्वयं प्रकाश चुनाव में हार सुन लीजिए, जितने लोग बागी हैं सब बीजेपी बीजेपी के दबाव में बागी हो रहे हैं या बीजेपी के लालच में बागी हो रहे हैं। 100% दिख रहा है ना। पानी देखिए, पानी की धार देखिए, किस तरफ पानी जा रहा है। अगर टूट के एक धड़ा जा रहा है तो वो अपना बहाव किस तरफ बना रहा है, उसको भी आपको देखना है कि पश्चिम बंगाल में एक लड़के के पीछे सब लोग लग गए हैं कि अभिषेक बनर्जी। समस्या क्या है ना, सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, समस्या क्या है कि आप लोगों की है उंगली में दिक्कत, तो आप लोग इस उंगली का इलाज ना करके वो पैर के अंगूठे का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो एक लड़का तो हो ही नहीं सकता। मतलब 55 विधायक गलत बोल रहे हैं, मतलब 19 लोकसभा के बागी सांसद गलत बोल रहे हैं, मतलब 4 राज्यसभा के जो सांसद हैं वो गलत बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। अगर कोई एक व्यक्ति सही है तो वो अभिषेक बनर्जी। 2011 के बाद में मुकुल राय जब छोड़ के गए, उनकी जब फाइल सीबीआईडी में गई और 2014 में जब बोला गया भाग मुकुल भाग, तो मुकुल राय गए। फिर शुभेंदु अधिकारी को बोला गया भाग शुभेंदु भाग, तो शुभेंदु अधिकारी चले गए। तो अभी शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं स्वयं दादा, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मेरे पास चूंकि लिमिटेड वक्त है, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बहुत लंबी बात होगी आपसे। एहतेशामुल हक जी मैं आपके पास आ जा रहा हूं, फिर उसके बाद एहसन सिंह जी जाहिर बात है जवाब देना चाह रहे हैं। मोमिता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एहतेशामुल हक जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया होगा, तब भी आप टीएमसी से अलग हुए होंगे। बिल्कुल नहीं अनुराग जी, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे प्रकाश पुरोहित जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक लड़का, देखिए पूरा तृणमूल कांग्रेस को नैया को डुबाने में अगर किसी का हाथ है तो वो वही युवा नेता का अभिषेक बनर्जी का है। आज जो विधायक के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे मतलब पार्टी चलाते थे। उनसे मिलने के लिए स्वयं हमारे पुरोहित जी है, पूछिए वो कभी भी क्या मुलाकात हुई थी उनसे या मुलाकात होती है। मिनिस्टरों को, इवन के जो राज्य के मंत्री हैं उनको भी समझ लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी वाकई में नेत्री ममता बनर्जी है, लेकिन उनको जो अभी अभिषेक बनर्जी है एक ऐसा जो आई पैक लेकर करके अभी जो एहतेशामुल हक जी, मैं अपने दर्शकों एक मिनट स्वयं दादा आ रहा हूं। एहतेशामुल हक जी, मैं ये कह रहा हूं चूंकि आप खुद टीएमसी में एक अच्छे पद पर रहे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक आपने क्या अनुभव किया अभिषेक बनर्जी को लेकर? वो कह रहे हैं एक लड़का, एक युवा नेता जो संगठन की जिम्मेदारी देखता है, लोग उससे ईगो क्लैश कर रहे हैं इसलिए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की कोई गलती है ही नहीं। जरा आप अपने अनुभव बताइए कि आपके लिए एक्सेसिबल थे अभिषेक बनर्जी या नहीं थे? आपके साथ कैसा व्यवहार था? देखिए, हम लोगों को तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी मांगते थे, नहीं मिला करता था। ये बात स्पष्ट रूप से हमें बोलने में कोई भी ये नहीं है, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। आज देखिए एक तो बात बोल रहे हैं आपको अनुराग जी, मैं अल्पसंख्यक से आता हूं, मैं अल्पसंख्यक का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारी कमेटी भंग कर दी गई है। लेकिन हमारी नेत्री आज जो 80 सीट जीत के आए हैं वो अल्पसंख्यक के वोटों से जीत के आए हैं। ये भी आप सुन लीजिए, अल्पसंख्यक 9 जिलों में एक भी हमारा तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, और हमारा जो 80 जो सीट है वो हमारे जो माइनॉरिटी जहां डोमिनेटेड इलाका है उस इलाके से जीते हैं। और आज एक बहुत अफसोस होती है कि कमेटी हमारी नेत्री चेयरपर्सन बनाई है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक को जगह नहीं दी है। देखिए कितनी बड़ी समझिए कि मतलब माइनॉरिटी का वोट लेकर करके माइनॉरिटी कमेटी को अभी तक अप टू डेट नहीं की। फिर दूसरे मेहमानों के पास जाना स्वयं दादा। और आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिला, कैसी बात करते हैं? ममता बनर्जी के बाद सेकंड नंबर पर तो वही रहे हैं, फिराद हकीम रहे सरकार के अंदर में। फिराद हकीम खुद बागी हो रहे हैं आज। अरे वो तो हो गए ना, क्योंकि मेरी बात सुनिए, अब अपने आप को भी तो सबको बचाना है। सर टीवी चैनल में मैं जो लोग प्यार से बात कर रहा हूं दादा, सुनिए ना, उन सबके केस आज भी लोकसभा स्पीकर के। एहतेशाम जी एक सेकंड, मैं आपकी इजाजत से एक बात सिर्फ कह रहा हूं स्वयं दादा, सिर्फ एक बात कह रहा हूं, एहसन सिंह के पास चला जाऊंगा उसके बाद। स्वयं दादा सुनिए ना, सबकी अगर नकेल बीजेपी के पास है और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, जिन लोगों पर बीजेपी नकेल कस सकती है ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, तो ऐसे नेता साथ लेकर ही क्यों चल रहे थे जो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं?
2,60,00,000 लोगों ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के नाम पर वोट किया है। अभी ये 20 सांसद और 60 विधायक, 65 विधायक, ये 100 लोग तृणमूल कांग्रेस नहीं है, हजारों लोग की संख्या में लोग अभी घर में जो कार्यकर्ता, मैं पूछना चाहता हूं एक भी विधायक से कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या आपने मीटिंग की? इन्हीं विधायकों और इन्हीं सांसदों के दम पर कि हम ये एनडीए के साथ, इन्हीं विधायकों और सांसदों के दम पर सर आप लोगों ने सत्ता का पूरा सुख भोगा है। आज आप लोगों के लिए संख्या बहुत छोटी दिख रही है। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास स्वयं दादा, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह साहब, ये जो हो रहा है टीएमसी के अंदर, ये सब आप करा रहे हैं, और ये कहने के पीछे का कारण क्या है? ये कहने के पीछे का कारण ये है कि जब कीर्ति आजाद से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मेरे पास भी तो फोन आया था साहब कि आप आ जाइए बीजेपी में। नहीं अनुराग जी, देखिए कोई भी कहावत एक लोगों के लिए नहीं होती है, तो सभी के लिए होती है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और यहाँ जितने लोगों ने संसार में कहा गया है कि भो या पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए, जैसा आप करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। राग द्वेष घृणा और तृष्णा की राजनीति आप करेंगे तो राग द्वेष और घृणा तृष्णा के वृक्ष में कभी सुंदर फल नहीं लगता है। दूसरा मैं कहूंगा कि जब परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था तो चूंकि ये लोग रामचरितमानस को पढ़ते तो राम के नाम से ही दंगा फैलाने लगते थे, तो उस समय जानेंगे उन्होंने लिखा है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयहास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, विपक्षी भी पार्टियों ने कहा था, इनकी सहयोगी पार्टियों ने भी कहा था कि तृष्णा में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि योग्यता को दरकिनार करके और परिवार को बढ़ावा देने का कार्य करिए। आज वही तो सामने आ रहा है। केवल आप परिवार के नाते अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, आज सभी लोग उसी बात को कह रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक मूल्यों की राजनीति करती है, मूल्यों की राजनीति करती है। मैं शुरू से देखा आंकड़ा बता दूं हमारे पार्टी में किसी को भी जब कोई पद दिया जाता, एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एक बड़ा मतलब एक इन जनरल वे में, मतलब नथिंग लाइक काउंटर, बस एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, सरकार बनी बीजेपी की, 19 एमएलए बागी हुए थे, ऑपरेशन लोटस 2019। मध्य प्रदेश में 22 एमएलए रिजाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी के, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, ऑपरेशन लोटस इन मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में 2022 में शिवसेना स्प्लिट हो जाती, बीजेपी के साथ जाती है, इट वाज आल्सो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के अंदर। गोवा के अंदर क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, 2016 अरुणाचल प्रदेश, कांग्रेस एमएलए मास डिफेक्शन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर भी सरकार गिर जाती है। ये ऑपरेशन लोटस की कहानी बहुत पुरानी रही है ना सर, देखिए, और वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है। समझिए, नहीं अनुराग जी, आप इसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते। बहुत सारे लोग चुनी हुई सरकारें गिरा के सरकार बना लेते थे, वहां 356 लगा देते थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती है। होता क्या है उसको आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर दो जहाज जा रही हैं किसी जगह पे और जो लगता है कि ये नैया हमारी पार करा देगी, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक व्यक्ति हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से चलता रहता है, तो जो डूबती नाव होती है, जो सूखता पेड़ होता है, उससे तो पशु पक्षी किनारा कर लेते हैं, मनुष्य भी किनारा कर लेता है। लेकिन आप अभी राजस्थान का एग्जाम्पल देखेंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुत पार्टियों को तो कांग्रेस निगलने का कार्य करते हैं।